एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हमारे चैनल के वीडियोस को। तो आज के इस एपिसोड में मूविंग नेक्स्ट हम एसक्यूएल की डिफरेंट एपिसोड है। ये हमारी न्यू एपिसोड है जहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसक्यूएल जॉइंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम 4 तरीके के जॉइंस को डिस्कस करेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी अपने एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे ये किस तरीके से हेल्प करती है। तो बेसिकली ये जॉइंट्स जो हमारी दो टेबल्स पे वर्क करती है, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स पे भी वर्क कर सकती है। बट आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे 2 टेबल्स को यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इन जॉइंट्स को ऑपरेट करते हैं। जब भी हमारे क्वेरी के अंदर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे हमें 2 टेबल्स के डेटा को ज्वाइन करना होता है तो हम इन जॉइंट्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स के जॉइन जो कि होंगे हमारी इनर जॉइन, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। ठीक है, तो एक बार हम समझ लेते हैं ये जॉइन होती क्या है। तो जैसे अगर हम देखें एसक्यूएल इनर जॉइन को, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट्स ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर हमारी एक पर्टिकुलर कंडीशन है और उस कंडीशन को अगर दोनों टेबल्स के जो डेटा सेटिस्फाई कर रही है तो जो भी कॉमन डेटा होगी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो उसको हम इनर जॉइन से कंबाइन कर लेंगे दोनों टेबल्स के डेटा को। ठीक है, द कीवर्ड विल क्रिएट अ रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग ऑल द रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ठीक है, वेयर द कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि जहाँ पे भी उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी वहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये दोनों टेबल्स के रोज को कंबाइन करके यहाँ हमारे क्वेरी के अकॉर्डिंगली शो करेगा। जैसे कि टेबल में हमारे पास 2 टेबल है, जैसे टेबल ए और टेबल बी है। तो इसमें आप देख सकते हो जो ये ग्रे वाली जो एरिया है बीच की, जो ये हमारी कॉमन एरिया कॉमन डेटा सेट्स है जो कि बोथ टेबल पे एग्जिस्ट करिए। तो अगर हम इनर जॉइन को यूज़ करते हैं तो ये हमारे जो हमारी शेडेड पोर्शन है इस तरीके से हमें रिजल्ट दोनों टेबल्स के जो कॉमन डेटा है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सिंटेक्स इसका है आपका सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1 टेबल 2 डॉट कॉलम 2, यानी कि जितने भी टेबल्स के कॉलम्स है उसको आप हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल 1 और इनर जॉइन लगाएंगे टेबल 2 पे ऑन टेबल 1 डॉट मैचिंग कॉलम्स। ठीक है, इक्वल टू टेबल 2 डॉट मैचिंग कॉलम्स, यानी कि टेबल 1 की जो मैचिंग कॉलम्स है और टेबल 2 की जो मैचिंग कॉलम्स है उनको उनके बेसिस पे हम इस जॉइन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो राइट जॉइन इंस्टीड ऑफ इनर जॉइन। ठीक है, तो हम इसके सिंटेक्स को हमने देख लिया। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं जहाँ पे जो फर्स्ट वाली जो टेबल है हमारी कस्टमर टेबल है और नेक्स्ट वाली जो टेबल हमारी ऑर्डर टेबल है। इन्हीं दोनों एग्जांपल्स को हम यूज़ करेंगे आज के अपने प्रैक्टिकल सेशन में। ठीक है, तो कस्टमर टेबल पे और ऑर्डर टेबल पे जो कॉमन कॉलम होती है हमारी कस्टमर आईडी होती है। ठीक है, जो कि हमारी कॉमन कॉलम है। तो इसी कस्टमर आईडी के बेसिस पे हम इस जॉइन को इनर जॉइन को परफॉर्म करते हैं और रिज़ल्ट जो आपके सामने है जो भी कॉमन डेटा है दोनों टेबल्स की वो कॉमन डेटा जो है हम इस तरीके से अपने आउटपुट में देख सकते हैं, जो कि हमारी ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम और इसकी सिटी है। ठीक है, तो ये जितनी भी ऑर्डर आईडी आई है जितने भी ये कस्टमर्स नेम है, यानी कि इन दोनों टेबल्स की जो कस्टमर आईडी अगर इक्वल है, यानी कि जिस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी की वैल्यू टेबल ए और टेबल बी दोनों में इक्वल है उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा है हमारी वो दोनों टेबल से कंसोलिडेट होकर कॉमन डेटा जो हमारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से हम एसक्यूएल की लेफ्ट जॉइन को देख लेते हैं, जहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर 2 टेबल है तो हमारी जो फर्स्ट वाली टेबल है उसकी जो हमारी लेफ़्ट टेबल है उसकी पूरी डेटा हमें सेलेक्शंस के अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगी और हमारी टेबल बी जो है उसकी जो कॉमन डेटा है जो कि टेबल ए से अटैच्ड है वो डेटा भी हमें देखने को मिल जाती है। तो लेफ़्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल, यानी कि लेफ्ट टेबल के सारे रोज को रिटर्न करेगा अलॉन्ग विथ द मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल, जो भी राइट टेबल की मैचिंग रोज है वो हमें रिटर्न करके देगा। सिंटेक्स भी इसकी उसी तरीके से होगी, सेलेक्ट टेबल 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट मैचिंग कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेफ़्ट जॉइन ऑपरेट होगी।
और सेम एग्जांपल को हमने देखा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो दोनों टेबल्स के बीच में जो ज्वाइन हुई है लेफ्ट ज्वाइन, तो ये जो हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये हमारी टेबल 1 की सारी रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और प्लस जो है जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स हमारी टेबल 2 में है वो भी रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से एसक्यूएल की राइट जॉइन है, जो कि इसमें सिंटेक्स तो एज इट इज़ लगभग ही रहता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एसक्यूएल राइट जॉइन में इट रिटर्न्स ऑल द रोज ऑफ द टेबल ऑन द राइट साइड टेबल, ठीक है, राइट साइड ऑफ द जॉइन एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल ऑन द लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो यानी कि राइट साइड की सारी रोज़ हमें देखने को मिलेंगी और लेफ़्ट साइड की जो टेबल्स की जो मैचिंग रोज़ है वो हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो सिंटेक्स ये हो जाएगा सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1 टेबल 2 डॉट कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 राइट जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट मैचिंग इक्वल टू कॉलम मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट मैचिंग कॉलम, ठीक है। तो ये हमारी राइट जॉइन हो गई। और इसमें जो भी हमारी जो रिज़ल्ट जो आएगी हमारी राइट टेबल की ये टोटल डेटा आ रही है, ठीक है। और उसमें से जो कॉमन डेटा होगी वो लेफ़्ट टेबल की भी कॉमन डेटा ये ले लेगा। अब जैसे यहाँ पे जो हमारे पास रिज़ल्ट है ये उसमें ये नल वैल्यूज़ भी आ रही है। ये नल वैल्यूज़ इसलिए आ रही है कि हमारी जो ऑर्डर आईडी है, इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में कोई कस्टमर नेम हमारे टेबल ए पे नहीं है। तो उसके अगेंस्ट में जो भी इसने मैच करके जो हमें डेटा दिया है वो उसके अगेंस्ट में इसने नल को सेट कर दिया है। तो इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब ये हमारे पास एक जो फोर्थ ज्वाइन होती है वो हमारी एसक्यूएल की फुल ज्वाइन है, ठीक है। तो फुल ज्वाइन हमारे पास ये कहता है कि क्रिएट्स द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग रिजल्ट्स ऑफ बोथ द लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन, ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन की रिज़ल्ट आई थी और राइट ज्वाइन की रिज़ल्ट आई थी, इन दोनों रिज़ल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो होगी ये जो हमारी जो रिज़ल्ट होगी हमारी फुल ज्वाइन होगी। यानी कि फुल ज्वाइन में टेबल ए की और टेबल बी की टोटल वैल्यूज़ हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, हमने जो लिया था अपने कस्टमर और ऑर्डर का जो एग्जांपल लिया है उसमें हमने सेलेक्ट सारे वैल्यूज़ को कर लिया कस्टमर से, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन लगाया ऑन ऑर्डर्स, लेफ़्ट जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू ऑर्डर डॉट। तो हमने एक बार यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन लगाया और यूनियन कर दिया, यहाँ पे हमने राइट जॉइन लगा दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट जॉइन की जो सिंटेक्स है उसको यूज़ करेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे और फिर राइट जॉइन के सिंटेक्स को यूज़ करेंगे। और इस तरीके से जो रिज़ल्ट हमें मिलेगी ये हमारी पूरी टोटल फुल जॉइन हो जाएगी हमारी, ठीक है। जो कि इसमें वो सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, यानी कि हमारी लेफ़्ट टेबल की भी वैल्यू आएगी, लेफ़्ट जॉइन की भी वैल्यू आएगी और राइट जॉइन की भी वैल्यू आएगी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इनोवेटिव एपिसोड होगी ये। तो चलिए इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होता है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि मुझे दो टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो और वो जो होगी हमारी डेटाबेस होगी वो नई डेटाबेस होगी। तो अभी के लिए हमने जो दो टेबल्स जो यूज़ करी है वो कस्टमर और ऑर्डर की यूज़ करी है। तो इसको एक नए डेटाबेस में सबसे पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट और यहाँ पे कर लेते हैं डेटाबेस। यहाँ पे कर देता हूँ जॉइंस प्रैक्टिस, ठीक है। जॉइन प्रैक्टिस PRAC कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब इस क्वेरी को एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे यूज़ जॉइंस अंडरस्कोर प्रैक्टिस PRAC, ठीक है। जॉइंस प्रैक्टिस को ही हम इसी वाले डेटाबेस को हम डिफ़ॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमने यूज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें क्रिएट करना है। तो हमारे पास सिंटेक्स पहले से पड़ी हुई है तो उसी सिंटेक्स को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्रिएट के लिए एक सिंटेक्स बना रखा है, तो इस सिंटेक्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सबसे पहले इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं।
तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसमें कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेते हैं और सैम्पल के लिए कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया और यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये हमारी वैल्यूज़ भी इंसर्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर हम देखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, अगर ये क्वेरी को अगर हम एग्जीक्यूट करवाएं तो हमारे पास कस्टमर की एक टेबल आ गई है जहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम और उसकी सिटी आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से एक टेबल और क्रिएट करते हैं जो कि होगी हमारी ऑर्डर की टेबल। तो यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे इस ऑर्डर में हमने क्या किया, ऑर्डर आईडी रखी है जो कि प्राइमरी की है, ठीक है। कस्टमर आईडी एंटी, ऑर्डर डेट, अमाउंट, और ये हमारी अमाउंट जो वो डेसिमल में है, ठीक है। तो इसको एक बार क्रिएट करते हैं वापस से। इस सिंटेक्स को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो कंट्रोल भी यहाँ पे कर दिया और इस क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि हमारी ऑर्डर्स टेबल क्रिएट हो गई। इंसर्शन हमें करना है तो वापस से जाएंगे यहाँ से और यहाँ से कुछ वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, इधर से इंसर्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ से ये हमने कुछ वैल्यूज़ ले लिए हैं और वापस से जाते हैं इस टैब पे और इधर इंसर्ट करते हैं इसमें वैल्यूज़, ठीक है। इस टेबल पे यू हैव एन एरर ऑन योर स्किल सिंटैक्स चेक मैनुअल वन। एक बार मैनुअली यहाँ पे देखना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे जब भी आप इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ को एक टाइम पे करो तो इस तरीके से भी आप इस सिंटेक्स को राइट कर सकते हो, यानी कि इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ठीक है, अमाउंट, वैल्यूज़। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक साथ ही ये इकट्ठे सारे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना, तो इस तरीके से ये सारे वैल्यूज़ आप डाल दो ब्रैकेट के अंदर और कॉमा लगाओ और नेक्स्ट जो वैल्यूज़ की जो बंच है उसको आप इस तरीके से डाल सकते हो और लास्ट में आप सेविंग कोड से इसको क्लोज़ कर सकते हो। एक बार वापस से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, टू वैल्यूज़, दिस कॉमा दिस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉस चेक करनी पड़ेगी, ये किस सेट करवा लिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है 101 से लेके 107 तक, ठीक है, जो हमारी ऑर्डर आईडी है उसके अगेंस्ट में हमने वैल्यूज़ हमें इस टेबल में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमने कुछ दो वैल्यूज़ और भी एक्स्ट्रा लिए हैं, क्योंकि जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी ज्वाइन की जो डिफरेंस होगी किस तरीके से वो हमें शो करना है, तो उसके लिए हमने दो वैल्यूज़ और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करवा लिए हैं। तो यहाँ पे कर दिया इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट, वैल्यूज़ दिस, यानी कि 6 और 7 दो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो अगर हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखें तो ये हमारी टेबल जो है रेडी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना वर्क हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने सिंटेक्स पे और देखते हैं किस तरीके से हम लेफ़्ट जॉइन को लगाएंगे। तो जो हमारी लेफ़्ट जॉइन जो होगी, तो यानी कि हमारी लेफ़्ट साइड में जो टेबल होगी हमारी कस्टमर होगी, ठीक है, और राइट साइड की जो टेबल होगी हमारी ऑर्डर्स होगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लेफ़्ट जॉइन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं अब एक कमेंट दे देता हूँ, लेफ़्ट जॉइन टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट, कुछ फील्ड्स हम सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या फील्ड हैं, तो फर्स्ट टेबल से हम उठाते हैं इसके कस्टमर आईडी, ठीक है सर। फर्स्ट टेबल से हम उठाते हैं इसके कस्टमर नेम को, ठीक है, कस्टमर नेम, सिटी और ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो हम कर लेते हैं सेलेक्ट कस्टमर
नेम कॉमा सिटी कॉमा ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं लेफ़्ट ज्वाइन। लेफ़्ट ज्वाइन कहाँ से करना है? कस्टमर से तो हमने वो उठा लिया, और लेफ़्ट साइड पे हमारी जो लेफ़्ट ज्वाइन जो करनी है हमें कहाँ से करनी है? ऑर्डर पे करनी है, ऑर्डर वाले टेबल पे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे लेफ़्ट ज्वाइन ऑर्डर्स, ठीक है। और यहाँ पे कर लेंगे ऑन। अब जो फील्ड होगी हमारी किस तरीके से होगी? तो हमारी जो फील्ड होगी ये हो जाएगी हमारी ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। कस्टमर आईडी जो हमारी कॉमन फील्ड है, ठीक है, जो कि हमारी ऑर्डर्स वाले टेबल पे भी है और कस्टमर वाले टेबल पे भी है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपने जॉइन को परफॉर्म करना है। यहाँ पे हम ऑर्डर बाय का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं, इसको सॉर्ट करनी है मुझे ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे कर लेते हैं ऑर्डर बाय किससे करें? तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्डर बाय, हाँ, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, ठीक है। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस क्वेरी को। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड टेबल से हमने ले लिया कस्टमर नेम, सिटी और उसकी ऑर्डर आईडी, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स, और लेफ्ट ज्वाइन कर दिया ऑर्डर्स पे ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है, जो कि कॉमन फील्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट ज्वाइन को देख लिया। और यहाँ पे इसने जो सॉर्ट किया है, यानी कि ये कस्टमर नेम से जो है हमारी ज्वाइन यहाँ पे सॉर्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको फील्ड को थोड़ा सा और एग्जीक्यूट करना है और एक्स्ट्रा फील्ड्स डालने हैं, तो जैसे कि हमने ऑर्डर आईडी डाल दिया, यहाँ पे हम अमाउंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अमाउंट को मेंशन करें और इसको एक बार वापस से एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो उसकी अमाउंट भी हमें दिख जाती है कि कितने अमाउंट की उसकी ऑर्डर थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लिया। अब सपोज़ दैट कि आपको ये सारे फील्ड्स चाहिए, ठीक है। हम कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स के बेसिस पे आपको ज्वाइन नहीं लगानी, यहाँ पे सारे फील्ड्स चाहिए। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इसको स्टार, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसको स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। अब इसको एक बार अगर क्रॉस चेक करें तो ये हमें सारे फील्ड्स दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो लेफ़्ट टेबल के सारे फील्ड्स और राइट टेबल के सारे फील्ड्स जो है इस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है। जहाँ पे ये कस्टमर आईडी भी हमें दिख जाती है, उस कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हमारी टेबल्स जो है ज्वाइन हुई है, ठीक है, लेफ़्ट ज्वाइन हुई है, ठीक है। तो यानी कि लेफ़्ट टेबल की सारी डेटा हमें यहाँ पे दिख रही है, और जो भी कॉमन डेटा है वो राइट टेबल से वो हमें दिख रहा है, ठीक है। और बाकी के जो रेस्ट जो राइट टेबल के डेटा है वो हमें इसमें डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमने लेफ़्ट ज्वाइन देख लिया। अब इसी तरीके से हम सिंटैक्स यूज़ करेंगे अपने राइट ज्वाइन के लिए। तो एक बार राइट ज्वाइन को भी देख लेते हैं क्विकली। अब यहाँ पे कर लेते हैं राइट ज्वाइन, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, सिंटैक्स में ऊपर से या तो ऊपर से ये मैं एक बार ले लेता हूँ, जिससे कि ये क्विकली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। या तो इसको एक बार ओवर राइट ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट। अब हमें क्या लेना है, हमें राइट साइड के टेबल्स को राइट ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्डर है उसमें ऑर्डर में हमारी फील्ड क्या है, ऑर्डर आईडी है हमारे पास, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से हम उठाते हैं अभी ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कॉमा अमाउंट, कॉमा कस्टमर नेम
फ्रॉम कहाँ से लेना है, ऑर्डर्स, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं राइट ज्वाइन, कस्टमर्स, ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं, अभी सॉर्टिंग इसकी अभी नहीं करते, इसको एक बार देखते हैं राइट ज्वाइन पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो राइट ज्वाइन हुई है, यहाँ पे इसने कस्टमर, एक बार इसको दोबारा से देखता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं। ज्वाइन जो किया है यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर डेट अमाउंट कॉमा कस्टमर्स फ्रॉम ऑर्डर, और यहाँ पे कर दिया राइट ज्वाइन कस्टमर्स, ठीक है। और क्योंकि कस्टमर्स हमारे क्या है लेफ़्ट साइड पे टेबल पर ही है और ऑर्डर्स हमारे राइट साइड पे है, तो हमारे ऑर्डर्स की जो सारी डेटा है वो हमें दिखनी चाहिए और कस्टमर्स की जो कॉमन डेटा है वो हमें इस टेबल में दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे कर दिया हमने राइट जॉइन कस्टमर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आई डी। तो ये हमारी सारी ऑर्डर्स की टेबल्स हैं हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो भी कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उसका हमें एक कॉमन डेटा जो है हमारी जो कि हमारे ऑर्डर आईडी पे नहीं है, बट वो कस्टमर नेम जो है हमारी फॉल कर रही है हमारे कस्टमर टेबल पे, तो वो हमें इस टेबल में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने राइट जॉइन को ऑपरेट कर लिया। अब चलते हैं अपने इनर जॉइन पे, एक बार देख लेते हैं इसको भी। इनर जॉइन, ठीक है। तो इनर जॉइन पे क्या करना है हमें, तो कर लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे सारे टेबल्स ही सारे फील्ड्स को ही ले लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और यहाँ पे कर लेते हैं इनर जॉइन, ऑर्डर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। तो अगर हम एक बार ये सिंटैक्स को अगर हम देखते हैं इनर जॉइन वाला, तो एक बार इनर जॉइन के सिंटैक्स पे भी चले जाते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि सेलेक्ट टेबल 1 कॉमा, टेबल के सारे कॉलम्स आप ले लो फ्रॉम टेबल 1, ठीक है। और इनर जॉइन लगा दो अब टेबल 2, ठीक है। ऑन, अब टेबल 1 की जो सारी वैल्यूज़ है इक्वल टू टेबल 2 की सारी वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑन। अब हमारी जो टेबल 1 है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें, इसको कस्टमर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं कस्टमर्स डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आई डी, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स हमारी सेकंड टेबल है। ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी, ठीक है। इसको एक बार करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये हमें जो रिज़ल्ट दिखा रहा है वो इस तरीके से दिखा रहा है। तो यानी कि ये हमें सारे कॉमन वैल्यूज़ दिखा रहा है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जो कस्टमर आईडी 1312, ठीक है, 1312, और इसकी जो भी कॉमन वैल्यूज़ है हमारी फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल पे, वो सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस तरीके से हमने इनर जॉइन को भी देख लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जॉइन पे, जो कि हमारी है फुल जॉइन। तो फुल जॉइन काफ़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमने जो लेफ़्ट जॉइन किया है और राइट जॉइन किया है, दोनों को यूनियन कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारी लेफ़्ट जॉइन थी वो कहाँ पे थी, एक बार अगर हम देखें अपने लेफ़्ट जॉइन को, तो ये हमारी लेफ़्ट जॉइन थी, ठीक है।
जो हमारी लेफ़्ट जॉइन थी हमने यहाँ पे ये लेफ़्ट जॉइन किया था, तो एक बार इसको कॉपी करते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर दिया। यहाँ से मैं इस सेमी कॉलन को हटाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ यूनियन, और अपने चलते हैं राइट जॉइन वाले सिंटेक्स पे, जो हमने राइट जॉइन के लिए लगाया था। तो ये हमारी राइट जॉइन की सिंटेक्स है। तो एक बार इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने फील्ड्स जो लिया है, इस फील्ड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली सारे फील्ड्स ही ले लेते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से दिखेगा वो किस तरीके से हमारी फील्ड्स आ रही है। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ऑन ऑर्डर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आई डी, ठीक है। और ऑर्डर बाई कस्टमर कस्टमर नेम, ठीक है। ऑर्डर बाई को भी यहाँ से हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। और यूनियन लगाया, फिर यहाँ पे भी इसको भी स्टार करके एक बार क्रॉस चेक करते हैं, सारे फील्ड्स को ही देख लेते हैं फ्रॉम ऑर्डर्स और राइट जॉइन कस्टमर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आई डी इक्वल टू ऑर्डर डॉट ऑर्डर आई डी, ठीक है। तो अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं अपने फुल जॉइन को। तो ये आप जैसे देख सकते हो कि ये हमारी जो फुल जॉइन है ये एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि दोनों टेबल्स की वैल्यूज़ जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो कि हमारी जो लेफ़्ट जॉइन में जो हमारी डेटा लेफ़्ट टेबल पे आ रही है, उसके अगेंस्ट में राइट जॉइन में कुछ कुछ फील्ड्स हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे राइट जॉइन में जो भी डेटा आई है उसके अगेंस्ट में लेफ़्ट में हमारी कुछ फील्ड्स नहीं दिख रही, यानी कि उसके इसने जो एक तरीके से फुल जॉइन कर लिया, और बाकी जितने भी टेबल 1 और टेबल 2 के सारे डेटास थे वो हमें इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।